तो भाइयों, स्वागत है तुम सबका एक और व्लॉग में। एक तो मैं बहुत फ़नी बात बताता हूँ। मैं जो ये व्लॉग है ना, ये वैसे आना चाहिए था, मतलब 2 दिन पहले आ जाना चाहिए था, क्योंकि जो मेरा लास्ट व्लॉग है वो मैंने 2 दिन पहले डाला था, ठीक है। तो उसके अगले दिन ही मैं टिपिकली ये वाला व्लॉग डाल देता। बट ये मैं बैठ के व्लॉग अभी इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये फ़ोन जिस चीज़ पे अभी माउंट हो रखा है वो एक ट्राईपॉड है। ऑब्वियसली जो मेरा पुराना ट्राईपॉड था वो ऑलरेडी काफ़ी टूट रखा था। मैं बस उसको घिसट घिसट कर चला रहा था कि भाई टिपिकल वही तुम्हारा भाई का दिमाग, या फिर मिडिल क्लास जो होता है, जब तक एक चीज़ की ऐसी तैसी ना हो जाए उसको रगड़ देना है। मेरा वही सीन था। जब 2 दिन पहले वापस मैं गया जिम के अंदर वही अपना व्लॉग शूट करने के लिए, तो मैंने देखा कि भाई मेरा ट्राईपॉड है ही नहीं, गायब हो गया। मैंने पूरे जिम में ढूंढ लिया, घर पे कॉल करके पूछा, कहीं भी नहीं था, पता नहीं कहाँ गायब हो गया। तो बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई, बिकॉज मैं व्लॉग के ऊपर उससे आया था पर्पज़ से, मुझे लेग डे शूट करना था। बट ना ट्राईपॉड मिला ना कुछ मिला, रिकॉर्ड वगैरह कुछ हो नहीं पाया, तो अपना वर्कआउट कर लिया एंड डन। तो अगले दिन जाके मैंने ऑर्डर कराया। फिर अब ये अभी दिन में आया था ट्राईपॉड, अच्छा खासा मंगाया अब की बार, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी है इस वाले की, क्योंकि थोड़े पैसे एक्स्ट्रा खर्च करें। तो अब कल मैं आपको दिखाऊंगा सेशन अपना चेस्ट एंड बैक का, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको अपने पहले व्लॉग में बताया था कि थर्सडे को मेरा रेस्ट डे होता है, एंड आज भी थर्सडे ही है। तो सीधा कल हम मिलेंगे चेस्ट एंड बैक के सेशन में। आगे बढ़ने से पहले भाई, ऑफ कोर्स हमारी सीरीज़ क्वेश्चन ऑफ द डे वाली, पिछले वाली व्लॉग में एक क्वेश्चन था भाई का कि हमें कितने सेट एंड कितने रेप्स करने चाहिए पर एक्सरसाइज, एंड हमें कब वेट इंक्रीज करना चाहिए उस पर्टिकुलर मूवमेंट में। तो भाई देखो, मैंने ना इसी एग्जैक्ट टॉपिक पे डिटेल में पूरी वीडियो बना रखी है। तो अगर तुम में से भी किसी को भी ये चीज़ जाननी है डिटेल में, या फिर तुम्हें कन्फ्यूजन है, प्लीज़ जाके मेरी वो वीडियो देख लो भाई। तुम्हें बहुत ही ज़्यादा नॉलेज मिलने वाली है एंड तुम्हें बहुत नई चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं। तो मैंने इस क्वेश्चन का आंसर कर दिया है, क्योंकि अगर मैं तुम्हें समझाने बैठूंगा अभी पर्टिकुलर क्वेश्चन इस पर्टिकुलर वीडियो में अभी एग्जैक्ट मोमेंट में, तो भाई बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। एंड हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात, कल अपने ट्रेनिंग सेशन के बाद मैं तुम्हें अपनी एक हाई प्रोटीन प्योर वेजिटेरियन मील दिखाऊंगा, जो कि मैं अभी कुछ टाइम से खा रहा हूँ, क्योंकि उस मील ने भाई मेरी जर्नी को इतना आसान बना दिया है, फैट लॉस जर्नी को। तुम्हें पता है, एंड जिन बंदों को नहीं पता, तुम्हारा भाई एक फैट लॉस पे है। तुम्हें दिख रहा होगा कितनी अच्छी प्रोग्रेस हो रही है अभी। तो मैं तुम्हें उसकी रेसिपी बताऊंगा, पूरा दिखाऊंगा नहीं, बस बताऊंगा क्या क्या डालते हो एंड कैसे उसे बनाना है, ब्रीफ में बताऊंगा। एंड हम सीधा मिलते हैं कल जिम में, तुम्हें अपना वर्कआउट सेशन दिखाता हूँ, फिर हम बात करते हैं अपनी वेजिटेरियन मील की। चलो। ऑलराइट बॉयज, बैक इन द जिम एज यूजुअल। पिछले हफ्ते की तरह तुम्हें मैंने अपना शेड्यूल बताया था। तो पहली एक्सरसाइज हमारी वही लार्सन प्रेस होने वाली है। यहाँ पे एक बढ़िया बात पता है भाई क्या है, लाइटिंग एकदम मुंह पे आती है, बिकॉज मेरा जिम थोड़ा फर्स्ट या सेकंड फ्लोर पे है, तो यहाँ पे लाइटिंग बहुत बढ़िया आती है। प्लस मेरे जिम में टी शर्ट वगैरह निकालना अलाउड नहीं है ज़्यादा, बेसिकली आप नेकेड नहीं हो सकते। तो इसके चक्कर में वो करना होता है कि लाइक हमारा जो बॉडी दिख सकती है वो हमें मिल नहीं पाती ज़्यादा अच्छे से। तो आज ट्राई करता हूँ, थोड़ा मैं रेप निकालूंगा आज 115 के 3 या 4 रेप ट्राई करते हैं। लेट्स सी कैसा मूव होता है वो। लास्ट फॉर्म 100 किलो का लिया था, अब ये 115 लगा लिया है बार पे हमने। तो पिछले हफ्ते अगर तुमने मेरा व्लॉग देखा होगा, तुम्हें पता है मैंने 125 का एक सिंगल लिया था और 110 का बैक ऑफ सेट लिया था 3 रेप के लिए। तो अभी पहले सेट के लिए द टॉप वर्किंग सेट हमने 115 किलो लगा लिया। टारगेट रहेगा 4 रेप्स का, बट अगर 3 आते हैं तो आइडियल रहेगा, बट 4 आ जाए तो बहुत ही बढ़िया बात है। लेट्स सी हाउ इट मूव्स एंड चलते हैं। ना 4 ना 3, 2 रेप्स। क्या ही बोलें भाई, अब पुशिंग स्ट्रेंथ थोड़ी तो सफ़र हो गई अब कट के अंदर आके। बाकी मैं भूल गया था कि जो 115 के 4 लगाने होते हैं वो नॉर्मल वाली बेंच में लगाने होते हैं। आज लार्सन है मेरी, तो 2 रेप ठीक है, नॉट बैड। मज़ा आया। मज़ा आया।
इसके भाई 4 रैप आ जाते। तुमने देखा होगा मेरे वीडियो के बीच में ही ये दोनों स्ट्रैप खुल गई हाथ से, तो एकदम से प्रेशर आ गया दोनों रिस्ट पे, इसलिए 3 रैप निकले। बट मुझे पता है इसमें 4 रैप आ जाते, तो इसे मैं 4 ही गिनूंगा जब मैं अभी ट्रैक करूँगा वर्कआउट। बाकी बहुत डिसअपॉइंटिंग था भाई, ये नए लेने पड़ेंगे, ये पूरे ख़राब हो गए अब, तो कोई नहीं भाई। नेक्स्ट मूवमेंट हमारी वाइड ग्रिप पुलअप्स है, जैसे हमें पता ही है। तो लार्सन के 2 सेट मारे थे, पहला 115 के 2 रैप एंड अगला 110 के 3 रैप, जो कि 4 आने चाहिए थे क्योंकि ये खुल गए थे स्ट्रैप्स। लास्ट टाइम वाइड ग्रिप पुलअप में पहला सेट हमने 25 किलो का लिया था, उसमें हमारे 7 रैप निकले थे। अब की बार टारगेट रहेगा 8 रैप्स का ऑफ कोर्स। और एक बात का फ़ायदा है, मैंने लास्ट व्लॉग में कहा था कि यहाँ पर थोड़ी दिक्कत होती है पुलअप सेट करने में। तो जो मैंने नया ट्राईपॉड लिया है, इसकी हाइट बहुत ऊपर तक जाती है। जैसे मेरी हाइट 5 फुट 7 इंच है, ये 5 फुट 10 इंच तक जाता है, तो एंगल अच्छा आएगा। एकदम ऊपर सेट कर दूंगा एंड देखते हैं फिर कैसा आता है। लेट्स सी हाउ इट मूव्स। 8 रैप आ जाने चाहिए, बाकी एंगल थोड़ा बढ़िया मिलेगा तो मैं अब की बार। 1 2 3 4 5 6 भाई एज एक्सपेक्टेड 8 रैप निकले थे इसके, मतलब 8 हमने लेके चले थे और 8 ही निकले प्रॉपर। अभी ट्राईपॉड को वहाँ जाके साइड में रखा है, उसकी लेवलिंग नीचे करी तब जाके सामने दिख रहा है, क्योंकि बहुत ऊपर हो गया था वो। तो बाकी एक चीज़ थी कि बहुत बंदों को लगता है एक शोल्डर विड्थ वाले पुलअप्स होते हैं, जो कि मैं मंडे को करता हूँ, और एक ही वाइड ग्रिप वाले होते हैं। तो लोगों को लगता है कि जो नॉर्मल ग्रिप वाले पुलअप्स होते हैं ना, जो हमारे शोल्डर विड्थ होते हैं, उसमें हमारे लैट्स बेसिकली बैक ज़्यादा ट्रेन होती है, बट ऐसा नहीं होता। जो वाइड ग्रिप वाली वेरिएशन होती है ना, इसमें लगता है कि ज़्यादा अपर बैक ट्रेन होती है, बट रियलिटी एकदम उल्टी है। कि जब आप शोल्डर विड्थ वाले पुलअप्स मारते हो ना, तो आप जो कभी देखना, जब आप एकदम पीक कॉन्ट्रैक्शन पे होते हो ना, जिसमें आपका चिन अबव द बार होता है, तो उसमें आपका जो ये है ना एल्बो फ्लेक्शन, वो ऐसे रहता है। बेसिकली हमारी कोहनी बाहर रहती है और हाथ ऐसे रहते हैं, तो उसमें आपके लैट्स भी काम करते हैं, बट उसमें आपका एल्बो फ्लेक्शन ज़्यादा होता है ऐसे। जैसे अगर मैं अभी ऊपर जाता हूँ तो मेरी एल्बो यहीं रहेगी और हाथ ऐसे हो जाएंगे। मेरा एंगल देखो एल्बो फ्लेक्शन का क्या है। वेयर एज वाइड ग्रिप पुलअप में आपने देखा, जब मैं वाइड करता हूँ और जब मैं ऊपर आता हूँ तो मेरी एल्बो फ्लेक्शन इतना नहीं है, मेरे हाथ ऐसे रहते हैं। बेसिकली मेरी कोहनी जो है वो थोड़ी अंदर रहती है, ऐसे ज़्यादा फ्रंटल प्लेन में ट्रेन करते हैं हम। एंड जिन लोगों को नहीं पता फ्रंटल प्लेन क्या होता है, मेरा पहला व्लॉग जाकर देखो, मैंने सब कुछ समझा रखा है, अलग अलग टाइप के प्लेन्स क्या होते हैं हमारी, इसमें कैसे बैक टारगेट होती है। तो मुद्दे की बात यह है, वाइड ग्रिप पुलअप में तुम्हारे लैट्स बेसिकली पूरी बैक ज़्यादा ट्रेन होती है, बिकॉज एल्बो फ्लेक्शन उतना नहीं होता एंड हमारी एल्बो बॉडी के क्लोज रहती है और फ्रंटल प्लेन में ज़्यादा होती है। तो यही बताना था। बाकी हमारे 8 रैप निकल गए, सेम वेट मारूंगा वापस, अब देखते हैं कितने निकलते हैं इसके। एंड हाँ, फिर चलते हैं अपनी अगली मूवमेंट पे। यस, पुलअप्स ऑल्सो डन, अच्छे सेट गए दोनों के दोनों। अगली मूवमेंट मैं वैसे करता हूँ इंक्लाइन डम्बल फ्लाई, अपनी चेस्ट के लिए, बेसिकली अपर चेस्ट के लिए, थोड़ा स्ट्रेच पे फोकस करने के लिए ज़्यादा। एंड लास्ट व्लॉग अगर तुमने देखा तो मैं पता होगा मैं वाली करता हूँ। तो आज फॉर अ चेंज बहुत लंबे टाइम बाद मैं वेरिएशन ला रहा हूँ अपने मूवमेंट में। हम करेंगे आज पेक डेक फ्लाई, बिकॉज मैंने एक चीज़ नोटिस करी है उसके अंदर कि उसमें ना प्रोग्रेसिव ओवरलोड अप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है, बिकॉज फ्लाई वैसी ही नहीं होती, बहुत हार्ड होती है। उसमें अगर लिटरली तुम 2 या फिर 5 किलो भी बढ़ाओगे ना, वो मूवमेंट होगी ही नहीं तुमसे, बिकॉज वो मूवमेंट का जो मैकेनिज्म है वो है ही ऐसा सारा का सारा। तो अभी फॉर अ चेंज आज हम ये करेंगे पेक डेक फ्लाई। पूरा स्टैक मारते हैं, देखते हैं कितने निकलते हैं, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता मैं कितने मार पाऊंगा। मैं पता नहीं कितने महीनों या फिर आई वुड से लिटरली मैं सालों बाद कर रहा हूँ ये मूवमेंट। तो लेट्स सी, एंड पूरा स्टैक मारते हैं 100 किलो, देखते हैं कितना निकलेगा। ज़्यादा रेप के चक्कर में फॉर्म सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, एक्सप्लोसिव कॉन्सेंट्रिक रहेंगे एंड स्लो एसेंट्रिक रहेंगे। लेट्स गो। 1 2 3 4 5 6 7 7 ईजी रेप्स। आने को भाई 2-3 और आ जाते हैं, बट एज यू नो मैं 1 से लेकर 2 IRR में ट्रेन करता हूँ जानबूझ के, तो
काफ़ी इजी था भाई, फुल स्टैक लग रहा है। अगली बार से हमें एक्स्ट्रा प्लेट लगानी पड़ेगी इसके अंदर। 7 reps, बहुत बढ़िया। बाकी भाई ये क्यों देना था, जब भी तुम पैक करते हो ना, देखो ये वैसे बहुत ही बेसिक और कॉमन सेंस वाली बात है, बट बहुत लोगों को नहीं पता। मैंने शेम नहीं करूँगा, मैं तुम्हें बताता हूँ कि क्या होता है। जैसे बेसिकली, रुको मैं माइक लगा लेता हूँ पहले। तुम जब पैकडक करते हो तो तुम बैठते हो सीधा ऐसे। सबसे पहले तुम्हें देखना है तुम्हारी जो हाइट है ना, वो बेंच की कितनी रहनी चाहिए। तुम्हें हाइट कितनी रखनी है, जो तुम्हारा शोल्डर है ना, जब तुम ऐसे ऐसे करो तो ये ना बहुत ऊपर ना है, बहुत नीचे ना है। तो तुम्हारी ये है ना निप्पल लाइन जो है, इसके पास या फिर इससे हल्का से नीचे हो, क्योंकि ज़्यादा नीचे कर लोगे तो ये मूवमेंट ये हो जाएगी। ज़्यादा ऊपर कर लोगे तो तुम्हारे रोटेटर कफ पे बहुत ज़्यादा प्रेशर आ सकता है। एंड सेकेंडली, सबसे इंपॉर्टेंट, जब तुम एक्सरसाइज अपनी स्टार्ट करते हो ना, तो तुम बैठते ही दोनों हाथों से एक साथ करना ऐसे स्टार्ट कर देते हो। तुम भाई ऐसे ना एक रैप भी नहीं मार पाओगे, तुम लिफ्ट ऑफ ही नहीं कर पाओगे। क्योंकि देखो मैं स्ट्रांग हूँ डिसेंटली, अगर मैंने फुल स्टैक लगा रखा है, ठीक है, अगर मैं बैठती दोनों एक साथ ऐसे करूँगा ना, ये वेट हिलेगा भी नहीं, क्योंकि यार ये मूवमेंट ऐसी है। तो तुम्हें बेसिकली क्या करना है, उठना है एक साइड, इसे पूरा पकड़ो, इसे पूरा ऐसे लाओ, फिर इस वाले हाथ से करो। क्योंकि जब तुम वापस आओगे ना, तो तुम्हारे पास दूसरे हाथ का काउंटर फोर्स होता है स्टेबिलिटी में ऐसे आने के लिए, फिर तुम अपनी मूवमेंट स्टार्ट कर सकते हो। तो हाइट बहुत मैटर करती है, निप्पल लाइन के आसपास या हल्का सा नीचे। एंड तुम्हें पोजीशन में कैसे आना है, एक हाथ से उठाओ फिर दूसरे से करो, क्योंकि जो तुम्हें यहाँ पे आने के लिए जो तुम्हें एक्स्ट्रा फोर्स चाहिए होगा ना, वो इस वाली साइड से तुम्हें मिल जाएगा, हैंस काउंटर फोर्स। तो तुम ज़्यादा इजीली और बहुत आसानी से आ पाओगे पोजीशन में। ये 100 किलो है, अगर मैं बैठते दोनों हाथ से करता ना, मैं लिटरली 7 रैप तो छोड़ो भाई, मैं पहला रैप भी ऐसे नहीं कर पाता, उल्टा मेरे रोटेटर कफ में इंजरी हो सकती है, स्ट्रेन आ सकता था, क्योंकि दैट जस्ट हाउ आवर बॉडी वर्क्स। नॉनदलेस कुछ समझ आया होगा तुम्हें। सेकंड सेट, नाउ लेट्स मूव टू अनदर एक्सरसाइज, जो कि हमारी बैक की होने वाली है इस सेट के बाद। तो भाई अभी ना बहुत फ़नी चीज़ हुई मेरे साथ। मुझे 90 किलो के 7 रैप मारने थे बेसिकली। लास्ट टाइम मैंने 6 रैप मारे थे। तो मैं बैठा, मैंने फुल स्टैक लगा लिया, और मैंने जब पहला रैप मारा मेरी फट गई कि भाई इतना भारी क्यों लग रहा है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ, मैंने जैसे तैसे करके सेट तो कंप्लीट कर लिया अपना, वही 4 रैप निकले थे फुल स्टैक के, बट मेरी फट गई भाई कि इतना भारी क्यों लग रहा है, मतलब इतना तो लगना नहीं चाहिए वैसे। फिर मैंने अपने लॉग में देखा, फिर समझ आया कि भाई मुझे 90 किलो से मारना था और मैंने 100 किलो लगा रखा था, तो उसके 4 रैप निकल गए। तो एक तरीके से ये प्रोग्रेसिव ओवरलोड ही है। मैंने ज़्यादा रैप मारे, मतलब सॉरी रैप कम मारे, पर वेट बढ़ा दिया मैंने 10 किलो से। एंड फॉर्म भी सही था, तुमने देखा। तो मेरा दिमाग पता नहीं भाई कहाँ चल रहा है आजकल। बाकी अब ये 90 किलो है, इसके मारते प्रॉपर 6-7 रैप, देखते हैं कितना निकलता है। Final movement for the day, reverse pec deck fly. सो भाई द वर्कआउट इज़ डन एंड अब सीधा हम घर निकलेंगे। एंड तुमने जिस वजह से इस वीडियो पे क्लिक किया है रेसिपी के लिए, मैं जाते हुए उसका सारा सामान लूँगा, रेसिपी बनाऊँगा एंड तुम्हें फाइनल प्रोडक्ट दिखाऊँगा। एंड भाई ये रेसिपी प्योर वेजिटेरियन है, एंड मैं बिल्कुल भी एग्जैजरेट नहीं करूँगा जब मैं ये बात बोल रहा हूँ कि इस वाली रेसिपी ने मुझे मेरे पूरे कट में इतना साथ दिया है कि मैं इसे इतना एंजॉय करता हूँ। बहुत ज़्यादा टेस्टी है, जल्दी बन जाती है, एंड इसमें 55 ग्राम ऑफ प्रोटीन है एंड ज़्यादा कैलोरीज भी नहीं है। 700 के आसपास हो गया, एंड 700 कोई बहुत ज़्यादा कैलोरीज नहीं होती, सब कोई खा सकता है, ऐसा नहीं 1500 या फिर 1200 कैलोरीज हैं। घर जाता हूँ, सारे अपने इंग्रेडिएंट्स उठाता हूँ जो मुझे चाहिए रेसिपी के लिए, तो मैं दिखाता हूँ एंड फिर बात करते हैं आगे।
One eternity later. टेंटन फाइनल प्रोडक्ट ये हमारी मील है। तो मैं ब्रीफ में बताता हूँ मैंने इसके अंदर क्या क्या डाला है। 150 ग्राम ऑफ रॉ पोटैटो, कच्चे आलू, उबले हुए नहीं कच्चे। देन 45 ग्राम्स ऑफ रॉ सोया चंक्स। उसके बाद 150 ग्राम पनीर और साथ में कुछ वेजीज। तो मैं प्रोसीजर बताता हूँ कैसे बनाना है ब्रीफ में, क्योंकि खाना ठंडा हो जाएगा वरना। एक कुकर लो, ठीक है, उसके अंदर एक टमाटर, एक प्याज और एक कैप्सिकम है, उसे अच्छे से सॉटे कर लो। देखो भाई, मैं ऑयल या घी कुछ भी यूज़ नहीं करता, मैं एकदम कच्चे ऐसे कर लेता हूँ उसे। अगर तुम पे ज़्यादा कैलोरीज है, तुम्हें और टेस्टी बनाना है, तो तुम घी ऑयल कुछ भी डाल सकते हो। उसके अंदर ये तीनों वेजिटेबल तुम्हें करनी ही करनी है। नहीं भाई, ये ऑप्शनल नहीं है, तुम ये तीनों वेजिटेबल करनी ही करनी है। तुम्हें अलग से कुछ डालना है तो डाल सकते हो, बट ये तीनों रहनी ही रहनी चाहिए। तो 5-7 मिनट बाद अच्छे से उसे सॉटे करने के बाद, जब तक वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, उसके अंदर तुम्हें डालना है आधा ग्लास पानी, एग्जैक्ट आधा ग्लास। फिर उसके अंदर अपने सारे मसाले डालो, नमक, लाल मिर्च, गरम मसाला, थोड़ा सा जीरा, हल्दी और एक पैकेट पूरा मैजिक मसाला का। इनको अच्छे से मिक्स कर लो। फिर जब सारा वो मिक्सचर बन जाए, उसके अंदर तुम अपने डाल दो फाइनली चॉप्ड पटेटोज़, फिर सोयाबीन। सोक करने के बाद, उसका पानी निकालने के बाद, एंड फिर अपना 150 ग्राम पनीर क्यूब में काट के उसको अच्छे से मिक्स कर लो। कुकर चढ़ा दो, बंद कर दो ढक्कन उसका, और लो फ्लेम पे रखना, हाई पे मत रखना वरना नीचे से जल सकता है थोड़ा वो। लो फ्लेम पे रखो और 4 से 5 सीटी करो। ढक्कन खोलो, ढक्कन अपने आप खुल जाएगा एंड तुम्हारे सामने ये प्यारी सी चीज़ निकल के आएगी। एंड ट्रस्ट मी, बहुत ज़्यादा टेस्टी है। अभी इतना ज़्यादा मेरे मुंह में पानी आ रहा है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता। यही एक ब्रीफ सी रेसिपी थी जिसने मेरा बहुत साथ दिया है एंड अभी भी दे रही है। इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो कि हमें एक्चुअली चाहिए एक प्रॉपर कट पे। आप बल्क में भी खा सकते हो, कोई फ़र्क नहीं है। मैं कट में खाता हूँ बिकॉज इसमें वॉल्यूम ज़्यादा हो जाती है खाने की। सो या मैं अपनी मील अब इन्जॉय करता हूँ। साथ में एक गिलास में डाइट कोक लूँगा, मुझे बहुत पसंद है, मैं रोज़ पीता हूँ वो। उसमें कोई डेंजर वाली बात नहीं है, नॉर्मल है, ऐसा कुछ नहीं होता। सो या इन्जॉय करता हूँ मैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड अगली ब्लॉग में मिलते हैं हम। ख्याल रखो सब अपना, टेक केयर।